गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 5 का हिंदी रीडर में पार्ट 2 बड़ा कौन का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों आपको पता ही है कि क्रैश कोर्स वीडियो क्या है। जैसे कि आपने पार्ट 2 को पहले भी पढ़ा है और समझा है और प्रश्न उत्तर भी किया है, लेकिन एक बार फिर से मैं क्रैश कोर्स वीडियो में आपको फिर से उस पार्ट को दोहराऊंगी और अच्छे से आपको समझाऊंगी और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर और भी जो भी है वो मैं आपको बताऊंगी जो आगे चल के आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको फिर से एक बार पाठ को मैं दोहराती हूँ। आपका पाठ है बड़ा कौन। तो पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह एक प्रेरणादायी कहानी है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने की आशा नहीं छोड़ता वह आगे बढ़कर एक सफल इंसान बन जाता है। बच्चों मैंने पहले भी इस कहानी को आपको समझाया है। तो यह एक जो कहानी है एक प्रेरणादायी कहानी है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने की आशा नहीं छोड़ता वह आगे बढ़कर एक सफल इंसान बन जाता है। बच्चों आइए मैं फिर से एक बार आपको कहानी को दोहराती हूँ। यह एक प्रेरणादायी कहानी है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने की आशा नहीं छोड़ता वो आगे बढ़कर एक सफल इंसान बन जाता है। तो आइए कहानी को फिर से समझते हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। वे लड़ती हुई राजा के पास पहुंची। सभी ने यानी कि भूख, प्यास, नींद और आशा चारों ने राजा से कहा कि वो ही सबसे बड़ी है। तो राजा ने कहा कि बताओ वो कैसे। तो भूख बोली कि वो बड़ी है क्योंकि उसके कारण ही चूल्हे जलते हैं। तो राजा ने घोषणा करवाया कि कोई भी चूल्हा न जलाए। तो सभी ने ऐसा ही किया। तो इस प्रकार जब भूख को भूख लगा तो उसे कहीं भी खाना नहीं मिला और इस प्रकार भूख हार गई। इसी प्रकार जब प्यास ने कहा कि वो बहुत अपनी बड़ी है तो राजा ने सभी कुएं, तालाब सबको क्या किया तो वहाँ पहरा बैठा दिया और बोला कि कोई भी प्यास को पानी ना दे। तो इस प्रकार प्यास को भी पानी नहीं मिले और वो हार गई। इसी प्रकार नींद ने भी जब कहा कि वो बहुत बड़ी है तो राजा ने सभी जगह घोषणा करवा दिया कि कोई भी बिस्तर ना लगाए और सोने की व्यवस्था ना करे। तो इस प्रकार नींद भी हार गई थी। लेकिन जो आशा थी चौथी बहन, उसने अपनी जो आशा थी उसे नहीं छोड़ा और क्या किया कि एक कुम्हार के पास जो कि आगे की आशा लिए हुए, कल की आस लिए हुए घड़े बना रहा था, उसके पास जाके छोटा सा दिया जलाए हुए था, उसी के पास जाकर टिक गई। तो जब राजा ने ये सुना तो वो इस कार्य से, आशा के इस कार्य से बहुत खुश हुआ और जाकर बोला कि आशा ही जो है सबसे बड़ी है क्योंकि उसने कल की आस में किया है। तो राजा ने यह भी कहा कि सभी जो है अपनी अपनी जगह बड़े हैं। तो कहानी का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी जगहों पे बड़े हैं। किसी को अपने आप को बड़ा नहीं कहना चाहिए। सभी की अपनी महत्व होता है सभी का और सभी अपने अपने जगह बड़े होते हैं। तो बच्चों आपने ये कहानी सुनी। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और भी जो भी चीज है मैं आपको बताती हूँ जिनको आपको याद रखना है और कॉपी में शेयर करके लिखना भी है। तो आइए बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ, बहुत सारे शब्दार्थ हैं, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ मैं आपको बता रही हूँ। पहला है लाचार, जिसका अर्थ आपको पता ही मजबूर होगा। अनजान, तो इसका अर्थ होगा जिससे जान पहचान ना हो। आशा का अर्थ होगा उम्मीद। दामन का अर्थ होगा पल्ला, आंचल और उबड़ खाबड़ का अर्थ होगा ऊंची नीची
असमतल, जो एक बराबर ना हो। एक बार और दोहरा देती हूँ शब्दार्थ को। लाचार का अर्थ होगा मजबूर, अनजान का अर्थ होगा जिससे जान पहचान ना हो, आशा का अर्थ होगा उम्मीद, दामन का अर्थ होगा पल्ला, आंचल, गोद, और उबड़ खाबड़ का अर्थ होगा ऊंची नीची, असमतल। असमतल मतलब कि जो बराबर ना हो, उबड़ खाबड़ हो, उसको कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको बताती हूँ। आपका पहला प्रश्न है, भूख ने अपने बड़े होने का क्या कारण बताया? तो आपका उत्तर होगा, भूख ने अपने बड़े होने का कारण यह बताया कि उसके कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं और पांचों वक्त पकवान बनते हैं। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। भूख ने अपने बड़े होने का क्या कारण बताया? उत्तर होगा, भूख ने अपने बड़े होने का कारण यह बताया कि उसके कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं और पांचों वक्त पकवान बनते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, राजा ने आशा के लिए क्या कहा? उत्तर होगा, राजा ने आशा के लिए कहा कि जिस आदमी ने आशा का दामन थामे रखा वह आगे बढ़ गया। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। राजा ने आशा के लिए क्या कहा? उत्तर होगा, राजा ने आशा के लिए कहा कि जिस आदमी ने आशा का दामन थामे रखा वह आगे बढ़ गया। अब आइए इन शब्दों के विपरीत शब्द आपको लिखना है, यानी कि विलोम शब्द लिखना है आपको। तो पहला है आपका बासी। बासी का विलोम होगा ताजा, यानी उल्टा। दूसरा है सोती, इसका विलोम होगा जागती। तीसरा है आशा, इसका होगा निराशा। और आधी का होगा पूरी। एक बार और देख लीजिए इसको। बासी का विपरीत होगा ताजा, सोती का जागती, आशा का निराशा, आधी का पूरी। अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं सही उत्तर चुनकर उस पर आपको सही का निशान लगाना है, यानी कि ये आपका जो सही है उस पे आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला आपका राजा की परीक्षा में जीती, ऑप्शन है नींद, प्यास, आशा। तो आपका क्या होगा सही? आशा। दूसरा है आपका आशा की आस जगी तो वह जाकर टिक गई। आपका ऑप्शन है कुम्हार के पास, राजा के पास, प्यास के पास। आपका उत्तर होगा, मतलब आपका जो सही है वो है कुम्हार के पास। एक बार और दोहरा देती हूँ इसको। राजा की परीक्षा में जीती, आपका ऑप्शन है नींद, प्यास, आशा। आपका सही क्या है? आशा। दूसरा आपका आशा की आस जगी तो वो जाकर टिक गई। कुम्हार के पास, राजा के पास और प्यास के पास। तो आपका जो सही है वो है आपका कुम्हार के पास। तो बच्चों, आज आपने पाठ 2 को एक बार फिर से सुना, समझा और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर भी आप लोगों ने किया। और जो भी इम्पोर्टेंट है इस पाठ में वो सब मैंने आपको एक बार फिर से बताया, यानी कि दोहराया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, ताकि आगे चलकर आपको इस पाठ को समझने में कोई परेशानी ना हो और जो भी कार्य है उसको आप करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।